यूपीएससी 2023-24 का एक निबंध देखिए, जो इस वर्ष पूछा गया था सिविल सेवा में। हाँ, टॉपिक अगर है तो दोनों लिखेंगे। नारी सशक्तिकरण के विपक्ष में कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं लिख सकते। देखिए, टॉपिक डिसाइड करेगा। जैसे नारी सशक्तिकरण एक टॉपिक, तो आप कह रहे हैं कि इसके पक्ष में लिखें या दोनों लिखें या विपक्ष में लिखें। तो इस विपक्ष में नहीं लिखना है यहाँ पर। ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये तो मिलना ही चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं, सशक्त होना ही चाहिए। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें विपक्ष भी लिखना है तो लिखेंगे, इसमें नहीं लिखना है। हाँ, जैसे मतलब विपक्ष वाला हिस्सा इसके लिए फिट नहीं। नहीं, ये तो इमेजिनरी सवाल है ना। कुछ प्रश्न इमेजिनरी हैं तो ये नहीं, तो दुरुपयोग चल रहा है। हाँ, वो एक दो पॉइंट डाल सकते हैं वो। फ्रीडम का मिसयूज नहीं होना चाहिए, बात सही है। फ्रीडम का निश्चित रूप से मिसयूज नहीं होना चाहिए, अभी हो रहा है, बहुत हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। आप लोग बताइए, मिसयूज हो रहा है? हो रहा है। आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा मिसयूज भी हो। अच्छा, देखिए, लड़का लोग ज़्यादा अवसरवादी। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है आपसे, संडे को जो एग्ज़ाम है आपका, दो टॉपिक ऑलरेडी डिसाइडेड है या कहीं अनाउंस्ड है। नारी सशक्तिकरण, अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और दूसरा टॉपिक है साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, वह सामाजिक और नैतिक क्रिया का भी एक रूप है। ये दो टॉपिक आ रहा है, तो आप लोग तैयार करके अच्छे से लिखिए संडे को। क्या 800 तो है ही एग्जाम का। भूमिका के लिए शब्द कितना नहीं, एक वाक्य भी हो सकता है, 5 वाक्य भी हो सकता है, कुछ नहीं है। नहीं, लिखना तो है ही ना, कम से कम 500-600 शब्द तो लिखना। मतलब 400 शब्द, 400 शब्द लिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो धीरे धीरे और आगे, क्योंकि इसमें समय तो लगेगा ही। 300 अंक है तो कितना समय लगना चाहिए? 3 3 माह तो पढ़ना ही चाहिए मिनिमम। नहीं, मिनिमम इतना पढ़ाई होना चाहिए। 300 के करीब तो हम ही लिखवा दे रहे हैं आपको। नहीं, उसको फिर आगे बढ़ाना है 150 शब्द, उससे नहीं तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। अचानक कैसे होगा? जीएस कितना दिन पढ़ते हैं? 1 साल 2 साल कितना पढ़ते हैं? 1 वर्ष। ऑप्शनल कितना पढ़ते थे? 6 माह। और निबंध कितना दिन पढ़ना चाहते हैं? 5 दिन? नहीं, कितना? जीएस 1 ईयर। ऑप्शनल कितना? 6 मंथ। ये पढ़ते थे 300 अंक। और 300 अंक का निबंध कितना दिन पढ़ना चाहते हैं? इससे कितना दिन पढ़ना चाहते हैं? 15 दिन। नहीं तो कम से कम मिनिमम 3 माह पढ़ा जाना चाहिए। धीरे धीरे लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे ये जागृति आएगी, आवश्यकता भी महसूस होगी। कोर्स का एक जगह जो हम लिखवाते हैं वो एक जगह कॉपी में लिखते जाइए, और फिर उसका यूज करना सीखना है ना। एक जगह संग्रह तो मिल जाएगा, वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका यूज भी करना है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे नारी सशक्तिकरण एक टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था। अब उसमें जितना कोट्स आपने लिखा है, कविताएं लिखी है, स्टेटमेंट लिखा है, तो एक जगह लिस्ट बना लीजिए और एक टॉपिक लिखिए, और फिर सोचिए कि इसमें से कौन सा कथन उसमें यूज हो सकता है। कोई भी निबंध लिखने से पहले एक बार, मान लिया कि आपने 40-50 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कविताओं को लिखा हुआ है, एक जगह लिख लिया है। अब कोई निबंध का टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक से जोड़ने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो ऐसा 3 4 5 मिल जाएगा। अब फिर से निबंध लिखने की कोशिश कीजिए और उस कोटेशन का यूज कीजिए, तब जाकर के उस कोट को आप याद कर पाएंगे और उसका प्रयोग कर पाएंगे। वरना केवल याद करने से एक तो याद होगा नहीं, दूसरा आप उसका यूज भी नहीं कर पाएंगे।
तो समझ गए, यानी आपने एक लिस्ट बना ली, और लिस्ट तो मिल जाएगी। मान लिया आपने 100 उदाहरण लिख लिए। अब आपने एक टॉपिक लिया, मान लिया आपने नारी सशक्तिकरण अब इस एक टॉपिक को देखना है, अपने उदाहरण को देखना है। ऐसे आपको 5 उदाहरण मिल जाएंगे इसमें से, जो आपको लगेगा कि इस टॉपिक में हम यूज कर सकते हैं कहीं कहीं। तो 5 को अलग से लिख लीजिए, फिर इसका फॉर्मेट बनाइए कि कैसे कैसे हम लिखेंगे। अब उस 5 उदाहरण को उसमें फिट करने की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे ये राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। केवल इसको याद कीजिएगा तो नहीं होगा, आपको इसमें से सर्च करके, इस लिस्ट में से, उसमें से दिख, फिर धीरे धीरे वो चीज़ याद हो जाएगी। फिर आपको एग्जाम में भी याद रहेगा कि इस वाले टॉपिक में ये कविता अपने आप खुद खुद ब खुद आप लिखना शुरू कर देंगे, है ना। नहीं, क्यों गलत होगा। मान लिया कि यहाँ से आपने कुछ लिखा है, और हो सकता है कि कुछ एक दो गलत लिखेंगे, तो इसी की तो प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस करते करते आपको खुद भी पता चल जाएगा। टेस्ट इसलिए तो देते हैं, नहीं पढ़ते 6 महीना पढ़ेंगे ना इसको, कि नहीं पढ़ेंगे, 3 4 5 महीना तो पढ़ेंगे। हाँ, तो कर दिए तो अब कैसे क्या यूज करते हैं ये तो अब इमेजिनरी सवाल हो गया। नहीं, वर्तनी गलत लिख दिया, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, उसका मीनिंग नहीं समाप्त होना चाहिए। हाँ, आप क्या पूछ रही थी। हाँ, तो एक तो गलत नहीं डालेंगे, दूसरा कैसे गलत डाल दिए ये कौन डिसाइड करेगा। जब आप कोई उदाहरण दे के बताइएगा कि जी ये वाला निबंध था और हमने क्या कर दिया, गलत डाल दिया। हम्म। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, हाँ थोड़ा गलत हो जाएगा। तो गलत थोड़ा हो जाएगा तो उसको फिर सुधारना है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि गलत क्यों हो रहा है। तो एग्जाम में गलत हो गया तो इसी के लिए तो प्रैक्टिस करने हैं। नहीं, एग्जाम में गलत क्यों होगा, तो हम लिखते लिखते इसकी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। अगर गलत हो जा रहा है इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। तो किसी से कई कोई भी विषय में गलत हो सकता है, निबंध में भी हो सकता है। तो हम एक टॉपिक लेते हैं, पढ़ते हैं, और तो कोई सवाल नहीं है। सीधा सा प्रश्न ये है कि आपको 3 4 महीना समय लगेगा। अचानक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। किसी को रोटी भी बनाना है तो वक्त लगता है सीखने में। कोई मदर के पास मेडिसिन है कि ये मेडिसिन खा लो और तुरंत अभी तुम रोटी बनाना सीख जाओगे, गोल हो जाएगा। भाई 2 4 10 बार आपको बनाना ही पड़ेगा। किसी को साइकिल चलाना है तो 5 6 बार गिरना ही पड़ेगा। ये बगैर गिरे कोई मेडिसिन नहीं इजाद हुआ है अभी तक, शायद भविष्य में हो जाए। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ कि भाई कोई मेडिसिन खिला दे और तुरंत इंजेक्ट किया और तुरंत क्या हो गया, हाँ निबंध लिखना शुरू हो गया, या कोई भी सृजन का काम शुरू हो गया। उसके लिए 2 4 महीना तो लगेगा ही। जीएस भी पढ़ते हैं तो ऐसा कोई मेडिसिन तो नहीं है कि भाई 5 दिन में आपका सब कुछ क्या हो जाए। आपको समय लगता है, 5 6 महीना एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर और कुछ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, तो एक प्रोसेस है। ठीक वैसे ही प्रोसेस निबंध में भी कम से कम 50 निबंधों की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। नहीं, इसकी प्रैक्टिस क्लास में होनी चाहिए। और 50 निबंध का मतलब है कि कम से कम 2 2.5 महीने की क्लास डिमांड तो करती ही है। इससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, न्यूनतम, मिनिमम। तो चलिए कोई बात नहीं, करते रहेंगे हम लोग तैयारी। एक तो बहुत अच्छा है कि सब लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पर हैं। निबंध पहले ऑप्शनल होता था तो थोड़ी असमान स्थिति होती थी कि किसी ऑप्शनल में सरलता ज़्यादा थी, किसी में जटिलता अधिक थी। लेकिन ये तो सबके लिए कॉमन, चाहे कोई भी आर्ट्स के विद्यार्थी हो या साइंस के। और इसमें ज़्यादा बेनिफिट में कौन है, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, है ना। और उससे भी ज़्यादा बेनिफिट में कौन है, जो हिंदी माध्यम वाले हैं। हिंदी माध्यम वाले के लिए तो सौभाग्य है ये, है कि नहीं सौभाग्य। अंग्रेजी माध्यम वालों को समस्याएं बहुत हैं। एक तो उनको कोई उस तरह की कोई किताब भी नहीं मिलती, दूसरा मार्गदर्शन की भी दिक्कत, है ना। और तीसरी बात यह है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स हमारा जनरेशन है, न हिंदी अच्छी हुई है न अंग्रेजी अच्छी हुई है। तो हिंदी तो अच्छी कर सकते हैं ना, तो ये
चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इस वर्ष जो पूछा गया सिविल सेवा के प्रश्नों को भी देखिए, कम से कम 5 वर्ष के प्रश्नों को देखा जाना चाहिए। हाँ, PYQ जो है इस वर्ष जो पूछा गया सिविल सेवा 2024 23-24 में, एक निबंध, चूंकि एक पेपर में कितना निबंध पूछा जाता है, 8 निबंध, 2 खंडों में बटा होता है, क और ख। और क में 4 पूछे जाते हैं, और यहाँ भी 4-4 विकल्प होते हैं, और 125 अंक का होता है। आप जानते होंगे UPSC में कितने अंक का रहता है? 125 अंक का एक निबंध रहता है, 250 अंक का रहता है। आपके यहाँ 300 अंक का रहता है, तो 3 निबंध रहते हैं। समय यहाँ भी 250 अंक के निबंध में ये करीब करीब 1000 से 1200 शब्द लिखते हैं, 1000 से 1200 शब्द लिखते हैं, यानी टोटल 2400 शब्द यहाँ भी लिखते हैं UPSC में भी। और बिहार PCS में 3 निबंध लिखते हैं, BPSC में 3 निबंध लिखते हैं, 3 घंटे में ही लिखते हैं, समय उतना ही है। और 800 × 3 यानी 2400 शब्द लगभग, तो बराबर ही है दोनों का। वहाँ 2 निबंध है, वहाँ करीब 1200 शब्द में लिखना है, थोड़ा और ज़्यादा बड़ा लिखना है। तो यहाँ चुनौती थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ चुनौती थोड़ी कम है। 3 निबंध है, 1-1 घंटे में लिखना है, 800 शब्द ही लिखना है, तो यहाँ चुनौती थोड़ी अधिक है। 1200 शब्द थोड़ा ज़्यादा होता है, नहीं, यानी और ज़्यादा विचार मैच्योर होना चाहिए, और ज़्यादा परिपक्व होना चाहिए। लेकिन वहाँ भी विडंबना ये है कि UPSC में भी ये ट्रेंड है कि निबंध की क्लास नहीं होती, समस्याएं हैं। हम एक निबंध लेते हैं, बहुत अच्छा सा निबंध, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता। प्रसन्नता ही मार्ग। दार्शनिक और वैचारिक निबंध है ये, सिविल सेवा 2023-24 का निबंध है। देर इज नो पाथ, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ये वैचारिक निबंध है, फिलॉसफी से जुड़ा हुआ, दर्शन से जुड़ा हुआ निबंध, बहुत अच्छा निबंध। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता, प्रसन्नता ही मार्ग है। और देखिए क्या क्या पूछा गया है इस वर्ष सिविल सेवा में, बहुत अच्छे अच्छे निबंध पूछे गए। पूछा गया है, सुन लीजिए, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं, इस पर 1200 शब्द लिखना है। दूसरा है, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। और तीसरा ये था, प्रसन्नता को कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग। एक सवाल पूछा गया कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है। विज्ञान का सच्चा सिपाही कौन होता है? प्रश्न पूछने वाला। ठीक है, जो प्रश्न पूछते हैं वो विज्ञान के सच्चे सिपाही हैं, वैरियर। एक सवाल पूछा गया, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर, फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। एक प्रश्न पूछा गया कि लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण है तो उसे शक्ति प्रदान कीजिए। हर व्यक्ति प्रतिरोध तो झेलता ही है, लेकिन किसी व्यक्ति का रियल कैरेक्टर पता करना हो तो उसको क्या दीजिए? पावर दीजिए। ये इस पर 1200 शब्द लिखना है। और एक प्रश्न है कि व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं, जो भी बड़े इफेक्ट डालते हैं
जो समय के पार और सरहदों के पार जितने भी विचार हैं, जो बड़े विचार हैं, वो सब आसान होते हैं, सरल होते हैं। जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान सरल ही होता है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा विचार नहीं है जो बहुत साधारण न हो, है ना। इस पर 1200 शब्द लिखता है। बड़ा अच्छा निबंध है। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा क्या होते हैं, बहुत आसान होते हैं, सरल होते हैं। जैसे बुद्ध ने दिया, कितना सरल विचार दिया। गांधी के विचार ने व्यापक परिणाम डाला, लेकिन वो सब कैसे थे, सरल ही थे। और एक और पूछा गया कि गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से, भाई कुछ मत कीजिए, इससे अच्छा है कुछ गलत ही कीजिए, कुछ तो कीजिए। नहीं, अपने कर्तव्य पथ का पालन कीजिए, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अधिक उत्तम। हमने शायद पढ़ा है इसको, यही सब। हाँ, यानी निबंध के टॉपिक भी रिपीट होते हैं। अगर आप 50 टॉपिक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि फिर से वही सब टॉपिक रिपीट हो रहा है, वही विचार रिपीट हो रहा है। क्योंकि विचारों की इतनी बड़ी स्थिति नहीं है कि आप 50 थॉट जान लीजिए तो उसमें से फिर से न मिले हों, है ना। तो इसकी भी एक लिमिटेड तैयारी, अनलिमिटेड तैयारी नहीं। कोई भी विद्यार्थी अगर 50 निबंध ईमानदारी से नहीं तैयार कर लेता है तो उसके लिए कोई नए विचार फिर से नहीं होंगे, यानी आप निबंध में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक उसी तरह से 50 कोई लोकोक्ति कर लेता हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 50 लोकोक्ति कर जाए और 50 क और ख से कर जाए। बहुत है, 100 काफ़ी। और आपकी निबंध की तैयारी, ये 100 करने में कितना समय लगेगा, 3 से 4 महीना। कितना, 1 साल? हाँ, कम से कम 4 महीना, 3 से 4 महीना, है ना। 100 चाहिए, 100 चाहिए तो प्रतिदिन अगर एक तैयार करेंगे, हाँ, फिर वही आके 5 महीने का, 4-5 महीने का मामला। तो 70वीं वालों के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और 71वीं वाले सौभाग्यशाली हैं कि उनके लिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इसीलिए 70वीं भी इसलिए होगा कि किसी ने तैयारी नहीं की है। अब मान लिया कि सब चूहों की ही दौड़ है तो जीतेगा कौन। तो भाई, मतलब सब हमारे ही जैसे लोग हैं, है ना, तो हम ही में से कोई जीतेगा, है ना। लेकिन ये है कि 71 वालों में थोड़ी दौड़ क्या हो जाएगी, हाँ, मतलब ज़्यादा मैच्योर दौड़ होगी, क्योंकि उसमें कुछ खरगोश भी आ जाएंगे जिसने 4-5 महीना समय दिया। अभी तो किसी ने समय नहीं दिया, इसलिए सही है 70वीं के लिए। लेकिन जो 71वीं देंगे उसमें क्या होगा, बहुत से लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें कुछ खरगोश भी होंगे। नहीं, ये प्रक्रिया रहेगी। हाँ, बताइए। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा कि आपको शुरू करने में कोई चिंता नहीं रखनी है, केवल इतनी ही चिंता है कि ये जो टॉपिक है ये माध्यम है, और आपका ध्यान अंक पर है, आपका लक्ष्य किस पर है। हाँ, आप जो हैं, ये कोई साधक है, इसका ध्यान अंक पर है और दूसरा ध्यान परीक्षक पर है। यही दोनों को ध्यान में रख, ये परीक्षक 50+ का आदमी कैसे खुश होगा, इस पर ध्यान रखना है। यानी ये वाला जो आदमी है कैसे प्रसन्न कैसे होगा, इसी पर ध्यान रखना है। और प्रारंभ का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इनको कह रहे हैं कि जी मेरा निबंध आप पढ़िए, रोकने के लिए केवल कह रहे हैं। तो एक लाइन का भी प्रारंभ होता है, एक वाक्य का भी हो सकता है, 5 वाक्य का भी हो सकता है, प्रश्नवाचक से भी हो सकता है, कोई स्टोरी से भी हो सकता है, कोई कविता से भी हो सकता है, कोई विचार से भी हो सकता है, कोई गीत से भी हो सकता है, कोई कहावत से भी हो सकता है, कोई घटना से भी हो सकता है, कोई वैश्विक परिदृश्य से भी हो सकता है, वैश्विक घटना से, बहुत सारी, कहीं से भी। केवल इन सब का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है प्रारंभ करने का, एक ही उद्देश्य है कि परीक्षक को थोड़ा आप क्या करते हैं, अपने विचार से, जो आपका मौलिक विचार है उससे आप उनको रोकते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप मेरे निबंध को पढ़िए। क्योंकि निबंध पढ़ना उनकी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसा लिखें। नहीं, यानी आपकी ड्यूटी है कि अच्छा खाना परोसें, कि खाया हुआ व्यक्ति भी कुछ क्या करे,
हाँ, ये आपकी ड्यूटी है, ये परीक्षा की कोई ड्यूटी नहीं कि आपके निबंध को पढ़े और उस पर अंक दे। हम्म। वो तो खुद ही मॉडल आंसर में काल्पनिक कहानी मिलता है आपको, नहीं मिलता। एक राजा के दो बेटे थे, है ना। हाँ, तो देखिए, आप जो लिखते हैं एक दिन के बाद स्वयं पढ़िए अपने लिखे हुए को, है ना। तो आपको ठीक लगा था वो, पढ़िए कहानी, पढ़िए, पढ़िए ना क्या लिखा था। अच्छा, अभी नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग इस पे आते हैं, पढ़ते हैं। क्या कहिए। तो भाई कहीं कहीं कॉलेज स्तर पर एसोसिएट प्रोफेसर तो होगा ही वो आदमी, और एसोसिएट बनने में 50 हो ही जाता है, नहीं हो जाता ना। एसोसिएट प्रोफेसर तो न्यूनतम होगा ही ना, कॉपी जांचने वाला। ठीक है, और कोई भी एसोसिएट प्रोफेसर 50 से कम का नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति, चलिए तो हम लोग समझते हैं इसको। बहुत आसान टॉपिक है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता। पहला तो ये समझना है, दूसरा समझना है कि कोई भी दूसरा मार्ग नहीं। क्यों भाई, तो को प्रसन्नता ही मार्ग है। तीसरा ये समझना। तो तीन शब्द हैं यहाँ पर। एक तो प्रसन्नता का मतलब क्या है, दूसरा कोई इसका मार्ग क्यों नहीं, हैप्पीनेस का कोई मार्ग क्यों नहीं, और तीसरा है कि वो क्या सेल्फ में ही एक अपना वे है। यानी हमको समझना है कि हैप्पीनेस होता क्या है, ये क्या है, और कहाँ मिलता है, और कैसे मिलता है, और किसको मिला है, कब मिला है। ये सब मन में सवाल होते हैं। नहीं, प्रसन्नता क्या है आपके मन में होगा, भाई ये कोई चीज है जो कहीं मिलती होगी, या कोई तरीका होगा, कोई मार्ग होगा। किसको मिला है, वो व्यक्ति कौन है, वो संगठन कौन है, आखिर अब तक किसको मिला है और कब मिला है, और मिलने के बाद उसका अनुभव कैसा रहा। ये सब सामान्य बातें हैं। फिर इसके अगेंस्ट में हम देखेंगे कि प्रसन्नता का अगेंस्ट क्या हुआ, क्या हुआ, दुख हुआ, चिंता हुआ। दुख हुआ, चिंता, ये कब मिलता है, और इसका मतलब क्या है ना, और इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या है। ये सब कुछ सवाल। फिर बताना है कि नहीं जी, ये प्रसन्नता ही मार्ग है, इसका क्या मीनिंग। तो सबसे पहले ये बताइए कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है, और हैप्पीनेस कहाँ टिका हुआ है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई तुमने मेरी जिंदगी बिल्कुल क्या कर दी, हाँ, खराब कर दी, या तुमने मेरी जिंदगी आबाद कर दी, बर्बाद कर दी, है ना। ठीक है। और शादी के 20 साल 30 साल के बाद भी लोग कहते रहते हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे थे 20 वर्ष, है ना, वो कौन सी प्रसन्नता खोज रहे थे। तो आप में से बहुत सारे अनुभवी लोग हैं जिनका है ना, जिनका दिल टूटा होगा, जुड़ा होगा, है ना, फिर जुड़ा होगा, फिर टूटा होगा। एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हुए होंगे, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपके मन में कोई ऐसी बात हो कि प्रसन्नता ऐसे मिलती है और इस पाने से मिल जाती है। बीपीएससी हम पास कर जाएंगे तो मिल जाएगी, या कोई चीज मिल जाने से, प्राप्त हो जाने से, कोई ऐसा वे है, कोई ऐसा रास्ता है जिससे आपको लगता है कि प्रसन्नता मिल जाती हो, बताइए। अब नंबर नहीं दे अच्छा तो अपोजिट हो जाएगा, यानी चिंता हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर नंबर दिया जाए अच्छा तो ठीक है, नंबर नहीं दिया जाए अच्छा तो, हाँ, नंबर नहीं दिया जाए अच्छा तो, एक एक करके बोलिए। ठीक है, गुड। हाँ, और कौन बताएंगे। हाँ बताइए जी, लास्ट। प्रेम के अंदर शांति और संतोष। अच्छा, ये कैसे आएगा, जैसे। बोलने दीजिए। हम्म कम हो जाती है, ठीक है। तो तुलना, तुलना से बचना चाहिए। फिर प्रोग्रेस कैसे होगा, प्रोग्रेस कैसे होगा कि भाई उसके इतने मार्क्स आए, हमको भी आना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ों से की जाए, ठीक है। हाँ, आप लोग बताइए। तब तो प्रसन्नता का मार्ग है ही।
जैसे क्या राजनीतिक दृष्टि से क्या मिल जाएगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रसन्नता, तो चलिए आप कह रहे हैं कि प्रसन्नता का मार्ग होता है, यही कह रहे हैं, यानी कोई तरीका होता है, कोई चीज मिल जाए। ठीक है, और बताइए। लाचारी में खुद को कंप्रोमाइज कर लेता, और बताइए, बताइए। खुशी कब मिलेगी आपको, प्रसन्नता कब मिल जाएगी? मोक्ष प्राप्त करने के बाद। और बताइए, कोई किसी के पास इनोवेटिव आइडिया हो कि भाई ये करने से हमको, बीपीएससी पास करने से, डीएसपी बन जाने से, कोई धन मिल जाने से, किसी भी, मतलब बहुत सारे मार्ग हैं, प्रसन्नता का बहुत सारा मार्ग है, ये आप कह रहे हैं। मान ले कि जनवरी 25 में कोई चीज मिल जाए तो फिर फरवरी में थोड़ा दुखी हो जाएंगे, फिर कुछ मिल जाएगा तो फिर मार्च में कुछ और मिल जाएगा, तो ऐसा होगा। तो जो कामना करते रहें वो मिलते ही जाए। अच्छा, ऐसा किसी का हुआ है कि जो कामना करते गए उनको मिल ही गया, दूसरा उत्पन्न हो जाए तो फिर दुखी हो जाएंगे? तो क्या मार्ग नहीं है कोई? खुद को जाने। हाँ, सेल्फ को जाने। हाँ जी, बताइए। सब लोग, बुद्ध तो कह रहे थे कि दुख में ही है जीवन। भारतीय समाज हमको दुखी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, गुड, हाँ। यानी आप कहना चाहते हैं कि प्रसन्नता ही मार्ग है, स्वयं की खोज है, कोई अलग से कोई रास्ता नहीं। ठीक है जी। क्या, फिर से कहिए। किसी कार्य करने के दौरान सम्यक प्रक्रिया, इसका क्या मतलब हुआ? उचित तरीके से। हाँ, चलिए और बताइए। किसी को मान लो फॉर्चूनर वगैरह मिल जाए तो? नहीं, इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति हो जाए तो खुशी होगी, या नहीं होगी तो दुख हो जाएगा। तो खोज करना है तो कोई रास्ता तो होगा जो खोज करें। ठीक है, गलत है, मतलब खुश नहीं होना, खुश हो ही नहीं सकते। ठीक। हाँ जी, बताइए। आप लोग बताइए, हाँ, बताइए आप। कैसे खुश होंगे, कैसे प्रसन्न होंगे? बताइए जी। हम्म। ठीक है, गुड, हाँ। और और कौन बताएंगे? बिल्कुल ठीक है। और तो ब्रेकअप में लोग इतना रोते क्यों रहते हैं? कोई अब देख रहे सुसाइड कर लिया, कह रहे कि भाई नारियों ने इतना प्रताड़ित किया कि कोई व्यक्ति क्या हो गया, सुसाइड कर लिया। तो कोई तो दुखी कर दिया उसको। नहीं, कोई दुखी कर दिया उसको, और दुखी इतना कर दिया कि अवसाद बढ़ गया। कोई रिजल्ट इतना दुखी कर देता है, सुखी कर देता है। नहीं, कोई चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। तो प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है? प्रसन्नता का कोई मार्ग है, या प्रसन्नता ही मार्ग है? और आप लोग कुछ कहिए। हाँ, कहिए जी, कहिए। बिल्कुल सही। अब हम लोग समझते हैं, इस टॉपिक को समझ लेते हैं। और किसी को कुछ कहना है आप लोगों को, भाई कैसे प्रसन्न? गोल्ड मिल जाए, सोना मिल जाए, हो जाएगी ना? नहीं मिल जाएगा? हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है, हाँ। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा हीरे जवाहरात, सोने चांदी? नहीं, ऐसा नहीं, उसमें अब खुशी नहीं रही। खड़ी खुशी, हाँ जी, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ। बिना संतोष के दुनिया क्या है, दुखी, हाँ, बिल्कुल सही। गुड। भोजपुरी का था ये लोकगीत, नहीं? हाँ, ठीक। अच्छा था। तो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर कौन लोग प्रसन्न हुए अभी तक, अगर हम किसी को जानते हों। कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रसन्न रहा? बुद्ध रहे, कबीर रहे, ओशो रहे, महावीर रहे, कौन, अरस्तु रहे, और चाणक्य भी रहे, और कृष्ण भी रहे, राम भी रहे, और विवेकानंद भी रहे, और इतने सारे लोग आखिर कैसे रहे, इनमें क्या था ऐसा? कबीर अगर कह रहे थे कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।
या वो कह रहे थे कि भाई हम न मरें मरिहे संसारा, या वो कह रहे थे कि माला जपूं न कर जपूं, ईश्वर का भी नाम नहीं लूं, हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। भगवान का काम है, वो मेरा नाम कौन ले? भगवान ले। मेरा नाम काम नहीं है कि हम भगवान का नाम लें। हरि मेरा सुमिरन करे। फिर वो कहते हैं कि भाई किसी को मरना भी नहीं आता, रैदास भी सुखी थे, तो आखिर ऐसा क्या था? कबीर क्यों खुश थे, प्रसन्न थे? ओशो भी प्रसन्न थे, महावीर भी प्रसन्न थे, राम अभी उनको राजा बनना है, राज तिलक होना है, और दूसरे दिन 14 साल का वनवास, और कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। यानी प्रसन्नता न उनके राज तिलक से मिली और न वनवास से दुख मिला। एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर एक तरफ तो राज तिलक ही होना था और दूसरी तरफ वनवास, वो भी 14 वर्ष का, पूरी फैमिली, लक्ष्मण भी, कहीं कोई चेहरे पर तनाव नहीं। तो आखिर अगर कोई मार्ग होता, अगर कोई तरीका होता, अगर कोई पद्धति होती, अगर कोई सिस्टम ऐसा होता जिसको उपलब्ध होने से, राज तिलक होने से खुश हो जाना चाहिए था, और वनवास मिला तो दुखी नहीं। इनको तो राज तिलक होना ही था, ये तो राजा के बेटे थे, पिता भी यही चाहते थे, और उस समय की जो सबसे सुंदर महिला थी उनसे शादी भी हुई, धन धान्य की भी कमी नहीं थी, गृह त्याग कर दिया और सबके सुखों की खोज में लग गए। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा इनसे, बुद्ध से, कि भाई मैं भी प्रसन्न होना चाहता हूँ, मैं प्रसन्नता हासिल करना चाहता हूँ, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, क्या करूँ? एक व्यक्ति आया बहुत चिंतित कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि ये जो मैं है और जो हासिल है, हासिल करना चाहता हूँ, क्या हासिल करना चाहता हूँ? खुशी। बोले खुशी तो तुम्हारे पास है ही, ये वाला हटा दो और ये वाला हटा दो, मैं का बोध हटा दो, और हासिल करना है ये भी हटा दो, तो खुशी तो तुम्हारे ही पास है, इसको खोजना क्या है? यानी खुशी तो आंतरिक भाव है। खुशी का, प्रसन्नता का कोई बाहरी रिमोट कंट्रोल नहीं, कि बाहर से कोई चीज़ इंजेक्ट कर दी जाए, दे दिया जाए, तो आप क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए क्षणिक खुशी भी होगी तो फिर दूसरे पल दुखी हो जाएंगे। अगर बाहरी रिमोट से ही खुश होना हो और दुख होना हो, तो बाहर के लोग तो आपको करते ही रहेंगे। बहुत सारे ऐसे उपादान हैं, किसी ने कुछ कह दिया आप दुखी हो गए, किसी ने कुछ अच्छा कह दिया खुश हो गए। इसका मतलब है कि आपकी खुशी और जो दुख है वो बहुत क्षणिक भाव है, और क्षणिक भाव है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? बाहर का कोई भी रिमोट कंट्रोल हमको चैनल बदल दे रहा है नहीं। चैनल बदला तो हम खुश हो गए, चैनल बदला तो क्या हो गए? हम दुखी हो गए। कबीर के लिए कोई चैनल नहीं बदल रहा था, ओशो के लिए कोई चैनल नहीं बदल रहा था, कृष्ण तो सदैव मुस्कुराते रहे, जन्म ही कारागार में हुआ, कहीं तनाव नहीं चेहरे पर, हमेशा हमेशा सुख, हमेशा प्रसन्न। आखिर ऐसे लोग कैसे हो गए? रैदास हमेशा प्रसन्न रहे, गांधी के चेहरे पर एक तरह का शांति, एक तरह की स्थिरता का भाव है, आखिर ये कैसे है? यानी कुछ न कुछ प्रसन्नता बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं। एक बार एक संत थे, यूनान के एक संत थे, मैंने कहानी कही होगी, कि सिकंदर गुजर रहे थे, सिकंदर गुजर रहे थे और उनको लगता था कि भाई ये जो संत है, ये तो हमारी बात, हम इतने बड़े हैं और इतनी सेना है, लाओ लश्कर है, और ये कोई, इसके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं, और प्रतिदिन गुजरता था वो। एक दिन रुका और संत से पूछा कि भाई आप पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ? और बोले कि कौन है आप, मैं तो नहीं जानता। तो सिकंदर ने कहा कि मैं, मेरा नाम अलेक्जेंडर है, सिकंदर है। तो संत ने कहा कि ठीक है आप होंगे सिकंदर, लेकिन थोड़ा रास्ते से हटिए, सूर्य की धूप अभी आ रही है ना? आपने उसको रोका हुआ है, थोड़ा साइड हट के बात कीजिए। अब उस संत को तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप सिकंदर हैं कि कौन हैं, और फिर पूछा कि भाई आप चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा विश्व जीतना चाहता हूँ। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं
खुश रहूंगा, सुखी रहूंगा। तो संत ने कहा कि अभी इस रेत पर लेट जाओ, यहाँ भी खुशी है। उसके लिए विश्व जीतने की क्या जरूरत है? जब तुमको खुशी ही हासिल करनी है, तो उसके लिए वो शर्त तो है नहीं कि भाई विश्व जीता जाए। तो इसका मतलब यह है कि विश्व जीते सिकंदर तो इतिहास सिद्ध है, वो जीत भी नहीं पाए और अंततः धरती को छोड़ना पड़ा। यानी जिस चीज की तलाश थी उनको कि हम अंततः खुशी हासिल करेंगे, प्रसन्न होंगे, वो चीज कभी मिली नहीं। यानी प्रसन्नता हर क्षण है, हर पल है, यदि आप क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं। कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, मेरी टीम नहीं जीती, लेकिन अगर क्रिकेट अगर खेल भाव है, तो दूसरा अगर बेहतर खेला है उसमें भी आनंद हो सकता है। नहीं, अगर कोई कला, अगर उसमें कला का आनंद है, खेल में अगर खेल भाव है और खेल भावना है, तो कोई भी टीम जीते। इसका मतलब है कि हम अगर ऐसे कई सारे भाव हैं, मान लिया कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है और वो आगे बढ़ ही रहा है, तो हमको क्यों गलत प्रतिस्पर्धा हो? हम भी अपनी योग्यता का क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यानी अपने कर्म में जिस दिन आनंद आ गया, अपने चिंतन में जिस दिन आनंद आ गया और जो संतुष्टि का भाव आ गया, क्योंकि सफलता तो हमेशा दूसरे आंकेंगे। सफलता का पैमाना किसके पास है? लोगों के पास। आप सफल हैं कि नहीं ये कौन तय करेंगे? आपके पिताजी तय करेंगे, घर परिवार समाज ये सब तय। भाई डिप्टी कलेक्टर हो गए तो सफल हो गए। लेकिन संतुष्ट होना ये दूसरे तय नहीं करते, प्रसन्न होना ये दूसरे तय नहीं करते। इसलिए बहुत सारी उपलब्धियों के बाद भी व्यक्ति क्या होता है? दुखी होता है। कई तो इतने दुखी होते हैं, वो यूपीएससी क्वालिफाई कर गए, अपना होम कैडर भी मिल गया, और सुसाइड करने के लिए जगह खोज रहे थे कि कहाँ करें, और अंत में जगह मिली नोएडा तरफ, है ना। अब इसको क्या कहा जाए? यानी प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, कोई भौतिक उपादान नहीं जिसको भौतिक सुखों के संग्रह से प्रसन्न हो जाए। नित्य कह रहे थे कि भाई आप खुश इसीलिए हैं कि दुख की खबर पहुंची नहीं है। अभी आप पहुंचने वाली है दुख की खबर, तो आप दुखी हो जाएंगे। यानी एक ऐसा भाव हो जो दुख और सुख से परे हो जाए। कामायनी में प्रसाद कह रहे थे कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दाया झीना नील। दुख और सुख दोनों क्या है? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इस ट्रांसपेरेंट पर्दे को हम समझते हैं, तो न हमको दुख आतंकित करता है, न सुख इतना प्रफुल्लित करता है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं या होने की कोशिश करते हैं, तो सामने अगर सुख दिखाई दे तो आप दुख कैसे होंगे? और आप सुख होने की कोशिश करते हैं और सामने दुख दिखाई दे, क्योंकि हम देख नहीं पाते। ये दोष हमारा है कि हम नहीं देख पाते। कोई चीज जो आपको सुखी कर रही है, हो सकता है उसी में वो भाव छिपा हो दुख का भी। अगर ये दिखाई देने लगे, तो न सुख होगा न दुख, और असली प्रसन्नता होगी ही। और कई बार तो हम प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पास अंधकार गया कि देखिए ये जो प्रकाश है हमको बहुत परेशान करता है, हमारा अस्तित्व मिटा देना चाहता है। कौन गया? अंधेरा गया। किसके पास? क्यों गया? क्योंकि आपने ही सब बनाया है। अंधकार प्रकाश सब किसने बनाया? आपने ही बनाया। तो अंधकार को लगता था कि मेरा अस्तित्व ही समाप्त कर देगा, तो ब्रह्मा जी के पास एप्लीकेशन लेके गया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आखिर तुमको प्रकाश परेशान करता क्यों है, वजह क्या है? तो उसने कहा कि मुझे नहीं वजह पता, लेकिन वो मेरा अस्तित्व क्या कर देगा। प्रकाश को बुलाया कि भाई तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो। प्रकाश ने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं कि अंधकार कहाँ है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। फिर से अंधकार गया, तो अंधकार को कहा ब्रह्मा जी ने कि एक बार तुम दोनों साथ आओ, तब हम न्याय कर पाएंगे। तो अंधकार ने कहा कि हम साथ कैसे आए? वो तो जैसे ही आता है मेरा क्या हो जाता है। तो भाई कोई व्यक्ति ऐसे ही दुखी है, प्रकाश अपनी गति से काम कर रहा है और आप अपनी गति से बिना किसी प्रयोजन के दुखी हैं, तो दुखी होने को कोई सुखी नहीं कर सकता। जो अनवरत दुखी है और अपने आप में ही दुख महसूस कर रहा है, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। यानी दुख और सुख ये दोनों कैसे भाव हैं? आंतरिक भाव हैं। और इस आंतरिक भाव को बाहर से कोई ऐसा मार्ग नहीं है, चाहे वो मार्ग पॉलिटिक्स का कोई मार्ग हो, राजनीति का कोई मार्ग हो, ये भी नहीं है। कोई अर्थ संग्रह हो जाए, ये भी नहीं है।
कोई लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो दूसरे लक्ष्य आ जाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, ये भी कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि फिर दूसरा लक्ष्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो अंतहीन सिलसिला है। कई बार जब हम अपने कर्म में ही आनंद लेने लगते हैं, अपने जी भी, मान लिया कि कोई शहनाई बजा रहा है, शहनाई बजाने में भी तो आनंद है। कोई पढ़ाई कर रहा है, आप कहेंगे तो फिर लक्ष्य मिलेगा कैसे? नहीं हो सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई में ही आनंद लेने लगे, तो उसको लक्ष्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मान ली पढ़ना ही एक आनंद का विषय हो जाए, तो फिर उसको न समय का पता चलेगा और ना लगेगा कि हमने कोई मेहनत की है या थक गए। हो सकता है हमको काम में ही आनंद हो सकता है कि क्रिकेट कोई खेल रहा हो, उसको खेलने में ही आनंद हो, कोई संगीत का सृजन कर रहा हो, उसी में आनंद हो। यानी हर कर्म में ही आनंद है, ये भी महसूस हो सकता है। यानी आनंद या प्रसन्नता कैसा है? कोई मार्ग नहीं है, ये आत्मिक और आंतरिक भाव। जहाँ तक इसका अगेंस्ट है चिंता, दुख। दुख और चिंता का मतलब सिर्फ इतना है कि हम कहीं न कहीं स्व के हित में लगे हैं, कहीं न कहीं अपने ही संकीर्ण हितों में लगे हैं, इसलिए दुख का भी भाव है। लेकिन अगर दुख को हमने स्वीकार कर लिया कि दुख तो होना ही है, यानी जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। अगर ये आए हैं तो ये महसूस करना कि भाई सुख तो आने ही वाला है, और ये दिखाई भी देने लगे। और इसलिए कहा, प्रसाद ने कहा कि मंगल में विभु अनेक मंगलों में न जाने क्या क्या मंगल छिपाए रखती है। ये जो अमंगल हम देख रहे हैं, हो सकता है इसमें मंगल के कई सारे भाव छिपे हों, हमको बाद में वो रहस्य पता चलेगा। और जो सुख के क्षण आए हैं वो क्या हैं? वो दुख को लेकर आए हैं। इसलिए पंत ने कहा कि अविरल सुख भी उत्पीड़न, ये भी बहुत उत्पीड़नकारी है। अविरल दुख भी उत्पीड़न, ये भी उत्पीड़नकारी है। ये दोनों का जो भाव है, दोनों का जो मिश्रित भाव है, अगर ये चिंतन में, व्यवहार में उतर जाता है, इसलिए कबीर को कोई दुखी नहीं कर सका। एक, अब ओशो स्वयं कहते हैं कि अगर आपको कोई दुखी कर रहा है, इसका मतलब कमजोरी आप में है। और कोई कैसे दुखी कर सकता है? बुद्ध को तो लोगों ने गालियां दी, और एक गाली देने वाला व्यक्ति गाली दे के गया, उसको लगा कि बुद्ध विचलित होंगे। दूसरे दिन भी आया, फिर दूसरे दिन गाली दिया। तीसरे दिन आकर के कहता है कि आपने कुछ किया नहीं, हमने इतनी गाली दी आपको। बुद्ध ने कहा कि भाई हमने तो लिया ही नहीं जो तुमने दिया। अब जब लिया ही नहीं तो दुख ही नहीं हुआ, तो दुख सुख से परे भी व्यक्ति हो सकता है। और इसलिए उपनिषदों में भी कहा गया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख में जो सम है, जो स्थित प्रज्ञ है, वास्तविक आनंद वही है। यानी आनंद का कोई बाहरी स्रोत नहीं है जहाँ से कुछ ढूंढ लिया जाए और अपने पास उसका संरक्षण कर लिया जाए, उसका अर्जन कर लिया जाए, या उसको सुरक्षित रख लिया जाए। वास्तव में सुख और दुख तभी होता है जब हम अपनी अपेक्षा के अनुरूप या अपेक्षा से ज़्यादा सोचते हैं, या फिर हो सकता है कि हमने अभी वो चेतना इतनी नहीं आई है, उस चेतना की अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमको लगे और ये आभास हो जाए कि सुख के क्षणों में ही दुख के भाव भी छिपे हुए हैं, और दुख के क्षण में ही सुख के भाव भी छिपे हुए हैं। सुख दुख दोनों एक दूसरे के अनुवर्ती हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। इसलिए सभी लोगों ने दुख को ही वरेण्य किया। जितने बड़े चिंतक हैं उन सब ने क्या कहा? अगर राम 14 साल का वनवास नहीं होता तो क्या रामत्व हासिल करते? भरत को तो भगवान का दर्जा नहीं मिला, किसको मिला? राम को मिला, जो दुखों की प्रक्रिया से निर्मित हुआ था व्यक्ति। कृष्ण अगर भगवान है तो दुखों की प्रक्रिया से ही निर्मित हुए हैं। दिनकर कह रहे थे कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा कहलाते हैं। दुखों के प्रक्रिया से जो व्यक्ति तप करेगा, और आप कह सकते हैं दुखों की आंच में तपेगा, वही कुंदन बनेगा। ये एक मनोभाव है, ये एक आंतरिक भाव है, न कि कोई बाहरी स्रोत है जिस पर कोई निर्भरता हो। यानी सुख और दुख अगर हम किसी पर निर्भर हैं, किसी के कहने से, जीवन की बत्तियां हमेशा हरी नहीं होंगी। भाई चौराहा है तो कभी रेड लाइट होगा, कभी ग्रीन लाइट होगा। अब रेड लाइट पर है तो आप उत्तेजित होंगे कि भाई क्यों नहीं गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो क्यों नहीं आगे बढ़ रही, तो ये आपका दोष है।
अपने समय से वो बढ़ेगा ही। अगर ये भाव आ जाए तो आप निश्चिंत हैं, अगर ये भाव नहीं आता है तो फिर क्या है, आप दुखी हैं। यानी स्वयं के इलाज की आवश्यकता है, कोई बाहरी मेडिसिन नहीं है। प्रसन्नता का कोई अलग से मार्ग नहीं है, अपने आप में ही वो मार्ग। ये एक अनुभूति है जो सुख और दुख को समरस भाव से जीने में है। प्रकृति तो कभी दुखी नहीं होती। होती, हरिवंश राय बच्चन कह रहे थे कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। मेरी मधुशाला में वही आएगा जिसको पीड़ा में आनंद हो। अब बताइए, आप कहेंगे कि पीड़ा में कैसे आनंद होगा? होगा, हो सकता है। अगर हमको लगे कि दुख इसीलिए है कि सुख आने वाला है, अगर ये भाव आ जाए तो पीड़ा में भी क्या है, आनंद है। और पीड़ा में कैसे नहीं आनंद है, आप देखिए, अगर परहित का भाव हो, अगर सृजन का भाव हो तो पीड़ा में भी आनंद है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा से ही जन्म देती है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है वो परहित का भाव है। अपने स्व को मिटा करके जब पर में आप अपने अस्तित्व को देखते हैं तो जो आनंद का भाव माँ को होता है, जो निश्चल आनंद होता है, वही प्रकृति को भी होता है, वही हर सृजन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को होता है। एक कुम्हार जब चाक पर देखते हैं चलाता रहता है और बड़े आराम से सहेजते हुए, कभी अंदर बाहर, और कितना प्यार से फिर दूसरी जगह वो रखता है, फिर से चाक चलता रहता है। नहीं, ये जो आप कर्म में जो आनंद है कि कितना प्यार से वो रखता है, देखा है कभी? है ना? और कितना सजा करके और रखता है एक तरफ, और फिर अपनी गति में लग जाता है। यही जीवन है। प्रकृति कभी रुदन नहीं करती कि हाय मेरे पत्ते कहाँ गए। कभी रोती है? कभी मधुवन शोर मचाता है? जो बीत गई सो बात गई। मृत्यु पूर्ण विराम है, एक पूरी नींद है। जितना इस रंगमंच पर, इस धरती पर जितना साथ था, सब लोग अपना रंगमंच, अपना अपने तरह की एक्टिंग कर ही रहे हैं। ये धरती क्या है, एक रंगमंच है। और न जन्म से पहले कोई नाता था, न मृत्यु के बाद कोई नाता है। सब विलीन हो गए अपनी अपनी दुनिया में। ये नाता जो हमने क्रिएट किया है, इस धरती पर क्रिएट किया है, तो थोड़ी देर के लिए किसी को लगता है कि मेरा पुत्र चला गया। वो कहानी भी आपको याद होगी कि बुद्ध के पास एक महिला गई थी कि मेरा बेटा क्या है, मर गया है। तो बहुत मानती थी, एकमात्र बेटा था। तो बुद्ध ने कहा कि भाई, जितना दिन तुम्हारा साथ था इस बेटे के साथ, उतना ही दिन इसको रहना था। बहुत घटनाएं होती रहती हैं। बुद्ध ने कहा कि वैसे घर से ले आओ तो सरसों का दाना, जहां से, अगर ये भाव आ जाता हो, अगर ये विश्वास आ जाता तो हो सकता है कि क्षणिक रूप से थोड़ा सा चित्त चित्त चंचल हो, विचलित हो, लेकिन अंततः अगर उस सत्य की समझ है, अगर उस ट्रुथ की समझ है। और इसलिए महावीर कह रहे थे कि सत्य के तो कई एंगल हैं, क्योंकि हम अपने हिस्से का सत्य देखते हैं, इधर से कोई ये देख रहा है अपने हिस्से का। अगर सब, बुद्ध इसको कह रहे थे कि सम्यक दृष्टि हो। अगर सम्यक दृष्टि है और वास्तविक सत्य दिखाई दे रहा है तो दुखी होने का कोई कारण नहीं। और प्रसन्नता का कोई अलग से मार्ग तब है जब आप अपना हिस्से का सत्य देख रहे हैं। जरा दूसरे हिस्से का भी सत्य देखिए। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, अन्न नहीं था उसके पास, और गरीब था, भूखा था, समस्या थी, और परेशान था, खुदा को दोष दे रहा था। लेकिन अचानक नजर पड़ी एक बहुत धनी व्यक्ति पर, लेकिन उसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे। अब उसको क्या लगा, ईश्वर को धन्यवाद देगा, ईश्वर को कोसेगा? उसके पास दोनों पैर और दोनों हाथ थे, गरीब था, लेकिन खाने की दिक्कत थी। लेकिन उसने दूसरे को देखा जो बहुत अमीर था, पैसे बहुत थे, लेकिन उसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे। जब दूसरे का देखेंगे तो अपना दुख क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम दुखी तभी होते हैं जब केवल अपना देखते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि भाई, तूने अपना गम देखा है, कितना कम देखा है। नहीं, तूने केवल क्या देखा है, अपना ही गम देखा है। इसका मतलब अभी जीवन में बहुत कम देखा है। जब और भी देख लोगे तो अपना दुख क्या हो जाएगा। यानी प्रसन्नता कोई बाहरी उपादान नहीं है, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है।
प्रसन्नता अपने आत्मिक अनुभूति का भाव है, वो ये कोई भी हो सकता है। उस प्रक्रिया यानी व्यक्तित्व और चरित्र के विकास का नाम है। और ये विकास अगर कबीर के पास है तो कबीर कभी दुखी नहीं हुए। कई संतों ने तो ये कहा ईश्वर से कि हमने मांगा था क्या आपसे, है ना, घूम घाम कर क्या देख मेरा तो मकान बन गया। तो रोक के कहा कि आपसे मांगा था मैंने मकान। ईश्वर परेशान हो गए देते देते। वो कहा कि नहीं चाहिए हमको। अगर कोई विद्यार्थी चाहे कि जो हम परिश्रम अपना करके प्रकृति को सौंप दें, तो प्रकृति के पास कोई है भंडार गृह कि आपके ईमानदार परिश्रम को रख ले। सूद के साथ लौट आती है नेचर। इसलिए जब जिसको कर्म में ही आनंद आ जाए, उसको रिजल्ट की क्या परवाह, रिजल्ट तो देना ही है, रिजल्ट तो होना ही है। नहीं, यानी जिसने ईमानदार श्रम किया है, कभी देखा है कि उसका लौटा नहीं है। हो सकता है डिफरेंट वे में लौटे, हो सकता है जो आप चाहते हो वही न लौटे, लेकिन कई प्रकार हैं, कई तरीके जो अंततः क्या होता है, लौटता ही है ना। सत्य जो है वो छिपता नहीं, सत्य तो उभर के सामने आता ही है। थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ी प्रक्रिया में लेट हो सकता है, लेकिन अंततः वो क्या है, वो प्रत्यक्ष होता है। और जो इस भाव को समझ लेता है, न उसको प्रकृति से कोई शिकायत है, न ईश्वर से शिकायत है, न समय से शिकायत है, न अपने से शिकायत शिकायत है, न अपनी परिस्थितियों से शिकायत है। अगर हम दूसरों को देखते हैं, हो सकता है मेरा परिवेश कुछ समस्याग्रस्त हो, लेकिन आपको और भी बहुत कुछ मिला है जो औरों को नहीं मिला है। तो हम में जो पॉजिटिव भाव है, हमारे समय ने जो पॉजिटिव दिया है, हो सकता है कि आप बचपन में देखिए, बचपन में जब तटस्थ भाव है तो कहाँ, आप देखिए किसी बच्चे को, और वो जो खुशी है उसको महसूस कीजिए, कितना प्रसन्न रहता है। नहीं, और हम जैसे जैसे स्वहित केंद्रित होते रहते हैं, अपनी चिंता करते रहते हैं और अपने व्यक्तित्व और चरित्र का उन्नयन नहीं करते, तो फिर क्या होते हैं, दुखी होने को अभिशप्त होते हैं। यानी कबीर कह रहे थे कि बिरहा बुरहा जिन कहो, बिरहा है सुल्तान। दुख को बुरा मत कहो, दुख ही श्रेष्ठ है, सुख श्रेष्ठ नहीं है। क्या श्रेष्ठ है, दुख। क्यों भाई, जिहि घट विरह न संचरे, तो घट सदा मसान। जिस घर में, जिस व्यक्ति में विरह नहीं हो, दुख नहीं हो, वो क्या है, इसलिए दुख ही वरेण्य है। इसलिए सबने कहा कोई भी सृजन बिना दुख के संभव ही नहीं। और जितनी बड़ी रचनाएं हैं वो सब दुखों के साक्षात्कार से ही निर्मित हुई है। भारतेंदु लिख रहे थे कि रोअहु, पहला ही वाक्य है रोअहु, रोअहु सब मिलके, आवहु भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा। रामचरितमानस में क्या है, दुखी दुख तो है। आप बोलिए, आप थोड़ा सोच के देखिए कि आपकी पत्नी को कोई हर ले, धरती हिल जाएगी। नहीं हिली कि नहीं, अभी इमेजिन किया, है ना, कर लिए, हिल गई धरती। हाँ, कहाँ किसी का पति भी, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, बगल का पड़ोसी, आपको जलन हो जाएगा। लेकिन अगर ये भाव हो कि हमने जो श्रम किया है, मैंने जो हिस्से का अपना श्रम किया है, स्वयं का भी तो श्रम है, ये अगर हमने अपने ही हिस्से का हमको रिजल्ट मिलना है, तो हमको दुख किस बात का। अगर अगर हमने श्रम किया है तो प्रकृति की ताकत नहीं है कि रोक ले। थोड़ी देर के लिए कोई रोक सकता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ओझल हो सकता है, लेकिन अंततः रिटर्न बैक होना ही, ऐसा कोई विधान नहीं है कि प्रकृति आपके ईमानदार श्रम को रोक ले। ये हो सकता है कि जो आपने सोचा, सफलता का पैमाना चूंकि दूसरे के पास है, इसलिए दूसरे के ही लक्ष्य को आप पूरा कर रहे हैं, अपना लक्ष्य नहीं कर रहे हैं। दूसरे ने कहा है कि डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो क्या हो जाएगा, परिवार का मान। हाँ, वो दूसरा तय कर रहा है। इसलिए जब भी रिमोट दूसरे के पास है, तब तक हम क्या हैं, दुखी। सेल्फ अपना भी तो हो सकता है कि जी हमने श्रम किया है, उस श्रम में ही आनंद हो। और श्रम में आनंद है तो कहीं भी असफलता या दुख या दुखी होने की आवश्यकता नहीं। समझ में आया। हाँ, पढ़िए। क्या, चेतना की अवस्था वो है कि जब हम
सेल्फ के बारे में और सेल्फ के बारे में न्यूट्रल तरीके से सोचते हैं। न्यूट्रल तरीके मतलब हमने जितना दिया है उतना ही तो मिलना है। ये भाव जब आ जाए, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं। हमने 1 घंटा श्रम दिया है और चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। अगर हमको लगता है कि हमने जितना दिया है और उतना मिलेगा ही, और ये विश्वास है प्रकृति पर, तो फिर दुख किस बात का, है ना। जितना हमने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो समय किया है, श्रम किया है, संसाधन किया है, अपनी ऊर्जा की है, जो भी किया है, अगर आपको लगता है कि प्रकृति मेरे साथ अन्याय नहीं करेगी और देर सवेर मिलना ही है, तो फिर शिकवा शिकायत किससे। लेकिन अगर हमारा पैमाना ही ज़्यादा अविश्वसनीय हो, हमने अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से ज़्यादा मांगा हो, या हो सकता है ईश्वर से ही शिकायत किया हो कि सारा दुख तो हम ही को दे दिया, तो आप थैंक्स कहिए, एक अच्छी बात है, दुख दिया है तो फिर सुख भी कौन देगा, वही देगा। क्योंकि ऐसा है ही नहीं कोई पैमाना जिसके पास कि भाई ईश्वर केवल दुख ही दे, है ना। वो तो दुख और सुख क्या है, चलते रहने वाला भाव है। और जब ये भाव आ जाता है, जो कबीर के पास भी था, कबीर के पास दुख तो नहीं है, बहुत सारी यातनाएं। तुलसी के पास दुख तो नहीं है ना। राम सो बड़ो है कौन, कहने वाले तुलसी एकमात्र किस पर विश्वास कर रहे हैं, अपने राम पर कर रहे हैं। आखिर गोपियों में कहाँ प्रतिस्पर्धा है प्रतिस्पर्धा। किसी को शिकायत है क्या कि कृष्ण ने हमको धोखा दे दिया, है शिकायत, बताइए, किसी को होगा क्या, तो लिखा जाए। हाँ हाँ जी, कोई, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी अपनी स्थिति को यदि हम जान लेते हैं, तो जैसे ही आप सोचते हैं कि भाई जो भी मिला है ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। अगर ये भाव है कि भाई जीत और हार तो बस एक ठहराव भर है, अभी कोई जीत है तो हार भी है, हार है तो जीत भी है, और अभी हारे हैं तो कल जीतेंगे भी। यानी हमने जो दिया है वो तो लौटेगा ही, लौटना ही लौटना है। लेकिन वो किस रूप में लौटेगा, ये अलग विधान है, एक अलग तरीका है। तो प्रकृति के अलग अलग अमूल्य भेंट हैं, और जिसको भारत गुलाम हुआ तो फिर आज़ाद भी हुआ, है ना। ये प्रक्रिया चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रभाव, बिल्कुल सेम ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। जैसे सुख और दुख में जो समरस है, दोनों स्थितियों में समरस। लेकिन अगर किसी पर अन्याय हुआ है, अगर किसी पर अन्याय, बहुत सारे फैक्टर से अन्याय हो रहा है, तो हमारा काम क्या है, एक व्यक्ति का काम क्या है कि वो समानुभूति रखे। अगर इसके साथ कोई गलत हुआ है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इसके लिए क्या करें, हम अपने हिस्से का तो प्रयास करें। अपने हिस्से का जब प्रयास करते हैं तो आपको बहुत आत्मिक आनंद मिलता है। अगर वो नहीं अपने हिस्से का प्रयास करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ क्या किया है, गलत किया है ना। तो ये पश्चाताप का भाव होता है। अगर किसी ने किया है तो उसको कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं। ठीक, हाँ जी बताइए, या फिर से बोलिए। अतीत से प्रसन्नता खोजने खोजने के लिए क्या कर सकते हैं आज की जिंदगी में, उसके लिए कर सकते हैं, लिखिए, औरों को हंसते देखो मनो। स्टार्ट कीजिए लिखना। प्रसाद की पंक्ति है, औरों को हंसते, हाँ बताइए। बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि प्रसन्नता का जो अनुभव है उस जैविक इकाई में मनुष्य ही सर्वाधिक करता है। बाकी सब पशु है कि खाना दे दीजिए तो खुश हो गया, लेकिन दिमाग किसको मिला है। इसलिए जो भौतिक साधन है, जो भौतिक उपादान है, उससे तो जानवर भी खुश हो जाता है। लेकिन जानवर के पास अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को उच्चतम लक्ष्यों तक, प्रकृति के लक्ष्यों तक, प्रकृति को और बेहतर करने तक, समावेशी विकास करने तक, पूरी प्रकृति ठीक रहे, इसकी कोशिश एक पशु नहीं कर सकता। उसके अपने लिमिटेशन है, क्योंकि उसका लिमिटेशन किस सिर्फ भोजन तक है और अपनी सुरक्षा तक है, और इसलिए वो उसी में आनंदित है। लेकिन
अगर हम भी उसी स्थिति में हैं तो इसका मतलब है कि पशु और मानव में, मानव का मतलब है कि जो सृष्टि प्रकृति मिली है आपको, जो परिवेश मिला है, जो समय मिला है, जो संसाधन मिला है, जो बौद्धिक ऊर्जा मिली है, उस बौद्धिक ऊर्जा में हम अपने जैविक इकाई से आनंदमय इकाई तक कैसे पहुंचे, यही प्रयास है। यानी एक व्यक्ति मनुष्योत्तम कैसे बने, एक मनुष्य जो है अपने बौद्धिक क्षमता से स्पिरिचुअल कोसेंट तक कैसे जाए। जैसे ही आप आध्यात्मिक, यानी हम अपने कर्म को सौंप दें प्रकृति को, हमने काम किया बेस्ट, और आप सौंप दीजिए किसको, ये तो रिटर्न बैक देगी ही, न देने का सवाल ही नहीं। इसलिए हमने कहा, उपनिषदों में कहा कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, है ना, मैं तुम्हारा ही तो सब दिया हुआ है। इसलिए कवि कहता है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, अज्ञेय कहते हैं असाध्य वीणा में। हमने कोई कोई काम नहीं किया, हम तो निमित्त मात्र थे। और भागवत गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं अर्जुन से कि तुम निमित्त मात्र हो, तुम अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। और कौन काम अच्छा है या बुरा है वो हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, पहले से डिसाइडेड नहीं है। इसका धर्म का कोई रोल नहीं है कि कौन काम अच्छा है और कौन काम बुरा है। किसी को छुरा मारना पाप भी हो सकता है, छुरा मारना पुण्य भी हो सकता है कि नहीं, कैसे हो सकता है? छुरा मारें तो कैसे? सेल्फ डिफेंस में। और डॉक्टर ऑपरेशन करता है जान बचाने के लिए। दिनकर कह रहे थे कि कोई कर्म ऐसा नहीं जो स्वयं में पुण्य हो या पाप हो, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। ओशो कह रहे थे कि जो अनुपयोगी है वो असत्य है, और जो उपयोगी है वो सत्य है। झूठ क्या है? जो अनुपयोगी है। और जो सत्य क्या है? सत्य क्या है? जो उपयोगी है। एक घर में आग लगी हुई थी, और आग लगी हुई थी, बच्चे अंदर खेल रहे थे। पिता बाहर से आया, माता पिता चिल्ला रहा है कि भाई बच्चे आओ बाहर, आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। बच्चा अपने में मशगूल है। पिता अचानक कहता है कि भाई तुम्हारे लिए इतने सारे खिलौने लाए। बच्चे को अपनी बात समझ में आ गई। जब कहा जा रहा था कि आग लगी है तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही खिलौने की बात, पिता ने झूठ बोला था। अब वो झूठ झूठ है या सत्य? जो उपयोगी है वो क्या है? सत्य है, और जो अनुपयोगी है वो झूठ है। जो मानव के हित में है वो सत्य है, जो सृष्टि के हित में है वो सत्य है। तो सत्य और असत्य से पाप और पुण्य घटता बढ़ता हो, ऐसा कोई लेखा जोखा अकाउंट में नहीं है। अगर युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा हतो, और कृष्ण ने शंख बजा दिया, तो मानव के हित में था, सृष्टि के हित में था, परहित में था। और इसीलिए कई बार आपका झूठ बोलना भी अगर सृष्टि के हित में है, प्रकृति के हित में है, तो वो झूठ भी क्या है? धर्म है। और अगर आपका सत्य भी प्रकृति का अहित करता हो, जिसको आप सत्य मानते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर वो प्रकृति का अहित करता हो, अंतिम व्यक्ति का अहित करता हो, तो एक तरह का वो क्या है? पाप है। यानी मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। कि वो जो कर्ता हृदय है उसकी भावना क्या है, तभी हम सत्य और असत्य और पाप और पुण्य की मीमांसा कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दोनों प्रासंगिक है। साध्य पर नजर है गांधी जी की, साध्य पर नजर है, और साध्य अंतिम व्यक्ति का हित है। यही है ना, अंतिम व्यक्ति का हित है। और फिर वो कहते हैं कि इसके लिए जब ये वाला सही है, तो ये वाला सही है, तो हो सकता है कि कभी हम विड्रॉ कर लें, अहिंसा की बात करें, और कभी करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अपनी रणनीति भी बदल दें। अंतिम व्यक्ति का हित जरूरी है ना, अंतिम व्यक्ति का हित। और झूठ और सत्य है ही क्या? झूठ और सत्य तो समय के संदर्भ में कोई शाश्वत पैमाना नहीं है। इसलिए गांधी भी कहा करते थे कि पहले मैं ईश्वर को सत्य मानता था, लेकिन मुझे बाद में महसूस हुआ कि ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है ना, यानी सत्य ही गॉड है। पहले सोचता था कि गॉड सत्य है, लेकिन बहुत बाद में हमको महसूस हुआ कि नहीं,
है ना, सत्य ही गॉड है। तो ये तो चेंज होगा ही, विचार कभी मैच्योर होगा, धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो लिखा जाए, आखिर हम खुश कब होंगे, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। दूसरा दुख है तो हम खुशी हो सकते हैं, क्यों? कह रहे हैं कि जो दूसरा दुखी होगा तो हम क्या होंगे, क्या? दूसरा दुखी होगा तो? हाँ, ये जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, प्रसाद ने कहा है, कामायनी में कहा है, 1936 में कहा है, 1936। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। पैरा चेंज करके लिखिए।